सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पत्रों के विषय में किस प्रकार से लेखन कार्य किया जाता है। जानते हैं सभी बातें पाठ को पढ़कर। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19, पत्र लेखन। पत्र आपसी संपर्क बनाए रखने का सस्ता और उत्तम साधन है। इसके द्वारा हम अपनी बात न केवल दूर बैठे अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों तक पहुंचा सकते हैं, अपितु विभिन्न कार्यालयों एवं अधिकारियों से भी संपर्क बनाए रख सकते हैं। बच्चों, पत्र लेखन आपस में बातचीत करने का, संपर्क बनाए रखने का एक बहुत ही सस्ता सा और आसान सा साधन है, बहुत ही उत्तम साधन है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि दूर बैठे अपने मित्रों, रिश्तेदारों से अपनी बातें कर सकते हैं, अपनी बातें अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं, रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, जिसको के लिए हमें कई विभागों को, सरकारी कार्यालयों से हमें संपर्क करना पड़ता है। कई बार हम क्या होते हैं, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और उन्हें प्रधानाचार्य से किसी चीज की अनुमति लेनी होती है, तब भी पत्रों का कार्य होता है, प्रार्थना पत्र उन्हें लिखना पड़ता है। तो आज हम यही पत्र लेखन का कार्य सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम पत्र लेखन का कार्य करें, हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। वो हैं क्या? पत्र की भाषा सरल, शिष्ट और मधुर होनी चाहिए। मतलब जब भी हम पत्र लेखन का कार्य करें तो जो हम अपनी भाषा का प्रयोग करें बहुत ही आसान हो, उसमें क्या हो, शिष्टता हो। मतलब कि हमारा जो आचरण है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और भाषा एकदम मीठी सी हो, मधुर हो, कि दूसरों को प्रभावित कर सके। पत्र में केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख होना चाहिए, यानी कि हम पत्र में जो भी बातें लिखे वो जरूरी हो वही लिखे, अनावश्यक बातों को पत्र में ना लिखें। पत्र में वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। जिन भी वाक्यों का हम प्रयोग करें वो ज्यादा लंबे ना हो और उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। बेवजह की बातें हमें पत्र में नहीं लिखनी है। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, विराम चिन्ह यानी कि ऐसी चिन्ह जो कि हमें अलग अलग जगह पर रुकने का संकेत देते हैं, हमारी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं, इनको हमें ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। पत्र में उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। इसका क्या अर्थ हो गया? मतलब कि जिस प्रकार से हमारा, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा जैसा संबंध हो उसी के अनुसार हम उनको संबोधन देंगे, उनका अभिवादन करेंगे। तो ये सारी बातें तो ध्यान में रखनी होती है। साथ ही साथ पत्र पाने वाले व भेजने वाले का नाम और पता साफ व स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। मतलब जो पत्र भेज रहा है और जिसको जिसको भेज रहा है, वो उन दोनों के लिए का जो पता है वो बिल्कुल साफ सुंदर अक्षरों में हो और स्पष्ट हो, जिससे कि पत्र उस इंसान तक पहुंच पाए। अब आते हैं पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं औपचारिक पत्र तथा दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। एक औपचारिक और दूसरे अनौपचारिक। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं पत्रों के कि हम कैसे लिखेंगे, तो इनको पढ़ रहे हैं हम। शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र, यानी कि आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आपको अपनी फीस माफ करवानी है। आपके घर में कुछ ऐसा हो गया है जिससे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति यानी कि जो आपके घर में जो रुपया पैसा था उसकी स्थिति खराब हो गई है, जिसके कारण आपको अपनी फीस माफ करवानी पड़ रही है। तो उसके लिए आप कैसे प्रधानाचार्य जी से को मतलब पत्र लिखकर उनसे कहेंगे, प्रार्थना करेंगे माफी करने के लिए आपकी फीस। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हर पत्र में जो कि प्रधानाचार्य जी को लिखा जाता है उसमें सेवा में आता है, फिर प्रधानाचार्य जी, और अगर कोई महिला है तो चार्या जी। ठीक है। विजया पब्लिक स्कूल, पोखंडर, गुजरात। तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा और किस स्थान पर है वो आ जाएगा। फिर आप विषय लिखेंगे। आपका विषय क्या है? शुल्क माफी हेतु आप लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र। अब महोदय और महिला है तो महोदया। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5B की छात्रा हूं। अब अपने बारे में बताएंगे कि मैं आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा की छात्रा हूं, ये सारा बता दिया। मैंने पिछली सभी कक्षाएं उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है। साथ ही मैंने अपना विद्यालय शुल्क सदैव समय पर जमा कराया। अपनी बातें जो आपको कहनी है प्रधानाचार्य जी से वो कहेंगे, किंतु आगे बताएंगे कि किस कारण आपको फीस माफ करवानी पड़ रही है। किंतु पिछले माह एक दुर्घटना में मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं विद्यालय शुल्क जमा कराने में असमर्थ हूं। आपने अपनी बात बता दी। अब आपको क्या प्रार्थना करनी है वो बताएंगे। ठीक है।
क्या प्रार्थना करें, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरा विद्यालय शुल्क माफ कर दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई भविष्य में भी जारी रख सकूं। इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मतलब आप कह रहे हो कि आपको आप ये कार्य कर दें तो आपको इसका आप बहुत आभार मानेंगे कि आपने मतलब कि उन्होंने आपके ऊपर मेहरबानी की है। फिर धन्यवाद आता है। पत्र जब भी समाप्त होता है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और लड़का है तो आज्ञाकारी शिष्य है। यहाँ पर नीचे आपका नाम आ जाएगा, फिर दिनांक जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो आ जाएगी, और फिर आपकी कक्षा आ जाएगी, कक्षा 5B। आपकी जो भी कक्षा है वो लिख दोगे। अब हमारा अगला पत्र है जो कि हम लिख रहे हैं, अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में अपने यहाँ आमंत्रित करते हुए पत्र। हमारी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और हम अपने दोस्त को अपने घर पर रहने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पता आ जाएगा क्योंकि आप पत्र भेजने वाले हो। यहाँ पर आप पत्र भेजने वाले का पता आता है 28/8 बसंत कुंज, कालका जी, नई दिल्ली। फिर दिनांक डालोगे जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो। प्रिय मित्र, मित्रों को प्रिय लिख सकते हो। ठीक है, मित्र, प्रिय सखा, प्रिय सहेली। ठीक है, अब आता है सप्रेम नमस्ते, प्यार के साथ आप नमस्ते कर रहे हो। अब आप आगे मतलब जो लिखेंगे, मतलब विषय विस्तार जो करेंगे वो है, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि इस बार वार्षिक परीक्षा तुमने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब यदि तुम छुट्टियों में दिल्ली आकर कुछ दिन मेरे साथ बिताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपने कहा कि आपने बता दिया कि आप अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं अपने मित्र को, और आपने ये भी बधाई भी दे दी कि आपने बहुत अच्छे से वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब यहाँ पर लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार और चिड़ियाघर जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। आप दिल्ली के बारे में बताओगे कि दिल्ली में क्या क्या चीजें देखने की है, जिस पर के लिए आप अपने मित्र को बुला रहे हो और आप दोनों घूमने साथ जाओगे। इन सभी स्थानों की सैर कर निश्चय ही तुम्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। आशा करता हूं कि तुम मेरे आग्रह को सहर्ष स्वीकार करोगे। आने से पहले तिथि तथा समय बता देना ताकि मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ सकूं। तो तुमने निमंत्रित किया है अपने मित्र को, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि उसे बता दे कि जब वो आएगा, जिससे आप स्टेशन पर उसको लेने जा सकेंगे। मेरी ओर से आंटी अंकल को नमस्ते एवं तुम्हारे छोटे भाई को प्यार। तो ये अंत में लिखा जाता है, अंकल आंटी लिख सकते हो। ठीक है, या अगर आप अपने किसी परिवार वाले को लिख रहे हो तो उसके बारे में लिखोगे। ठीक है, अंत में तुम्हारा मित्र। ठीक है, और अगर कोई अन्य संबंधी है तो आप लिखोगे, जैसे अपनी दादी को लिख रहे हो तो तुम्हारा पोता, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ये हो गया आपका आमंत्रित करने के लिए पत्र। अब आए मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई देते हुए पत्र। आपका मित्र परीक्षा में प्रथम आया है, उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की है, तो आप उसको बधाई दे रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले आपका पता आ जाएगा 173 नीलगिरी, अलकनंदा, नई दिल्ली 1119, ये पिन कोड हो गया। अब 15 मार्च, और सन यहाँ पर दिया नहीं है, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो तारीख आ जाएगी। फिर प्रिय मित्र नमस्कार। ठीक है, कई दिनों के इंतजार के पश्चात कल ही तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का कारण तो था ही कि इस वर्ष भी तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब कि आपके मित्र का पत्र आया और उसने बताया कि वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, तो आप बधाई दे रहे हो। ठीक है, तो पहले आप बताओगे कि मुझे पत्र मिला और आप पास हुए हो। ठीक है, हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि तुमने न केवल अपने विद्यालय में अपितु पूरे दिल्ली में प्रथम स्थान पाकर माता पिता के साथ साथ स्कूल का नाम भी रोशन किया है। तुम्हारा परिश्रम ही रंग लाया है। मित्र, मेरी दुआ है कि तुम इसी तरह से अपने जीवन की हर सीढ़ी को पार करते हुए आगे बढ़ते जाओ और माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करो। तो यहाँ पर भी आप वो चीज लिख सकते थे, अंकल आंटी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार, वो कर सकते थे। तुम्हारा अभिन्न मित्र, और यहाँ पर आ जाएगा नाम। अब है अगला पत्र क्या है, अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश अपने साथ बिताने का निमंत्रण पत्र। तो आपके मित्र की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और आप उसको निमंत्रण दे रही हो कि वो तुम्हारे घर आ जाए छुट्टियां बिताने के लिए। तो सबसे पहले पता 115 मंदाकिनी, अलकनंदा, नई दिल्ली 1119, 4 मार्च और 2024 सन होगा। प्रिय मित्र नमस्कार, कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं आया और मैं भी व्यस्त होने के कारण तुम्हें पत्र न लिख सका। आपने शुरुआत की है कि आपके मित्र का कोई पत्र नहीं मिला तो, और आप भी पत्र नहीं लिख पाए हैं। आज ही विद्यालय में पता चला कि ग्रीष्मावकाश 10 मई से प्रारंभ होगा।
ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मियों की छुट्टियां। पिताजी ने ग्रीष्म अवकाश में शिमला जाने का कार्यक्रम बना लिया है। मेरी इच्छा है कि इस बार तुम भी हमारे साथ शिमला चलो। आप कह रहे हो कि आपके पिताजी ने शिमला जाने का तय किया है और आप अपने मित्र को बुला रहे हो शिमला जाने के लिए। बड़ा आनंद आएगा, खूब मस्ती करेंगे। हम वहां लगभग 15 दिन रुकेंगे क्योंकि मेरे मामा जी वहीं रहते हैं, इसलिए वहां रुकने की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम दिल्ली की गर्मी व लू से कुछ दिन बचे रहेंगे। मुझे आशा है कि तुम हमारे साथ चलना अवश्य पसंद करोगे। आप निमंत्रण दे रहे अपने मित्र को कि आ जाओ घूमने चलते हैं। मित्र, पत्र का उत्तर शीघ्र देना ताकि तुम्हारा भी रेल आरक्षण करवाया जा सके। घर में सभी को यथा योग्य अभिवादन कहना। ठीक है, घर में जितने भी जने हैं वो उनका जैसा जैसा पद है उसके हिसाब से मतलब प्रणाम जो भी अभिवादन करना है। तुम्हारा अभिन्न मित्र और फिर तो आपका नाम आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के पत्रों को पढ़ा और सीखा कि किस प्रकार से जब भी हम पत्र लेखन का कार्य करते हैं तो भाषा एकदम सरल रखते हैं, वाक्य छोटे लेकिन अर्थ उनमें कुछ ना कुछ छिपा रहता है। और जैसा हमारा संबंध है उसके हिसाब से संबोधन देते हैं, उसी के अनुसार अभिवादन करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे पत्र अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने जो भी सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत पत्र आपसी संपर्क बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। पत्र में केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख होना चाहिए, जो जरूरी बातें हैं। पत्र में उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। हमने बच्चों पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अभ्यास कार्य एक बार कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न है, दिए गए विषयों पर पत्र लिखिए। यहाँ पर बच्चों कुछ विषय दिए गए, उन पर आपको पत्र लेखन का कार्य करना है। आपने बहुत अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ा है, आप लेखन का कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कार्य आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। एक बार मैं विषय पढ़ देती हूँ। भाई द्वारा आपके जन्मदिन पर उपहार भेजने पर धन्यवाद पत्र लिखिए। यानी कि आपका जन्मदिन था और आपके भाई ने आपको एक उपहार भेजा है तो आप उसको धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं। अपने मित्र के जन्मदिन पर उसको बधाई देते हुए पत्र लिखिए। आपके मित्र का जन्मदिन है और उसको आप बधाई दे रहे हैं। कॉलोनी की सफाई के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। यानी कि आपकी जो कॉलोनी में आप जहाँ रहते हैं वहां पर बहुत गंदगी फैली हुई है, तो आप नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखेंगे जिसमें आप कहेंगे कि यहाँ पर साफ सफाई कराई जाए। बड़ी बहन के विवाह के अवसर पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपकी बड़ी बहन का विवाह तय हो गया है और आपको छुट्टियों की आवश्यकता है, तो आप प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको छुट्टियां दे दें। तो ये सारे पत्र आप लिखने का प्रयास करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से पत्र लेखन का कार्य सीखा। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पत्र लेखन का अभ्यास जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।